हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अध्याय 12 एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में पढ़ाऊंगी, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे। जो एल्डिहाइड और कीटोन एक कार्बोनिल समूह है, जिसे एक क्रियात्मक समूह भी कहते हैं। मतलब कार्बोनिल यौगिकों में कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध अर्थात C डबल बॉन्ड O पाया जाता है, जिसे कार्बोनिल समूह कहते हैं। कार्बोनिल एल्डिहाइड और कीटोन एक क्रियात्मक समूह है और ये कार्बोनिल यौगिक दो प्रकार के होते हैं, जो है एल्डिहाइड और कीटोन। दोनों में ही कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध होता है, मतलब डबल बॉन्ड होता है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का सामान्य सूत्र CnH2nO होता है। इसमें समान क्रियात्मक समूह कार्बोनिल समूह होता है, जो है C डबल बॉन्ड O। ये दोनों में सेम है। जब कार्बोनिल समूह एक एल्किल या एरिल मूलक और एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है, तब इसे एल्डिहाइड कहते हैं, और जब यह दो एल्किल मूलक से जुड़ा रहता है तो इसे कीटोन कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है एल्डिहाइड का RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये एल्डिहाइड है क्रियात्मक समूह। उसी तरह RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, ये कीटोन क्रियात्मक समूह है। मतलब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पे अंतर है। एल्डिहाइड में हम यहाँ पे सिर्फ एक एल्किल मूलक और एक हाइड्रोजन ले रहे हैं, और कीटोन में दो एल्किल मूलक आपस में जुड़े होते हैं, जिसे कीटोन कहते हैं। अब हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियाँ देखेंगे, जिसमें से पहली विधि है अल्कोहल के ऑक्सीकरण से। अल्कोहल के ऑक्सीकरण से, ऑक्सीकरण का मतलब है ऑक्सीजन का जोड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। जैसे इसमें दिया है कि एल्डिहाइड और कीटोन क्रमशः प्राथमिक और द्वितीयक अल्कोहल के नियंत्रित ऑक्सीकरण से बनाए जाते हैं। मतलब इस अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों बन सकते हैं, दोनों बनाए जा सकते हैं। अल्कोहल के ऑक्सीकरण के लिए सामान्य ऑक्सीकारक अभिकर्मक अम्लीय K2Cr2O7, जलीय या क्षारीय KMnO4 या H2SO4 एवं क्रोमिक एनहाइड्राइड या क्रोमिक ट्राइऑक्साइड का व H2SO4 का उपयोग किया जाता है। मतलब अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करेंगे तो उसमें एक अभिकर्मक, ऑक्सीकारक अभिकर्मक की उपस्थिति में हमें नवजात ऑक्सीजन मिलेगा या फिर हाइड्रोजन निकलेगा। तो उस तरह से अगर हम अभिक्रिया देखें तो अगर हम प्राथमिक अल्कोहल लेते हैं, प्राथमिक अल्कोहल की क्रिया K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो हमें वहाँ पे ऑक्सीजन प्राप्त होगा। मतलब इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़े। जैसे CH3OH प्राथमिक अल्कोहल की क्रिया K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होगा, जिसमें से हमें जो उत्प्रेरक हम लिए हैं उसमें हमें ऑक्सीजन प्राप्त होगा, और वो ऑक्सीजन इस प्राथमिक अल्कोहल के साथ जुड़कर HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस H2O बनाता है। जिस तरह से यहाँ पर HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मेल्डिहाइड है और H2O यहाँ से प्राप्त होता है, निकलता है। उसी तरह से अगर हम एथिल अल्कोहल की क्रिया
K2Cr2O7 + H2SO4 की उपस्थिति में अगर कराएंगे तो यहाँ हमें एसिटैल्डिहाइड मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। एसिटैल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H है। उसी तरह से अगर हम ये प्राथमिक अल्कोहल से क्रिया करा रहे थे, अगर हम अब द्वितीयक अल्कोहल से क्रिया कराएंगे तो वहाँ हमें कीटोन मिलेगा। मतलब प्राथमिक अल्कोहल की क्रिया अगर हम कराते हैं प्राथमिक अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो उसमें हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है, और अगर हम द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे तो उससे हमें कीटोन प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर दिया है, द्वितीयक अल्कोहल अगर हम लेते हैं CH3CHOH CH3, इसकी क्रिया K2Cr2O7 + H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें यहाँ पर एसीटोन प्राप्त होता है। एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन प्राप्त होता है प्लस H2O भी प्राप्त होता है। तो इस तरह से अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी विधि है अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। जैसे इसमें दिया है कि यदि प्राथमिक अल्कोहल तथा द्वितीयक अल्कोहल के वाष्प को तप्त तांबे पर 573 केल्विन तापक्रम पर प्रवाहित किया जाता है तो हाइड्रोजन अणु का 1 मोल निकलने के पश्चात क्रमशः एल्डिहाइड तथा कीटोन प्राप्त होता है। मतलब यहाँ पर हम प्राथमिक अल्कोहल और द्वितीयक अल्कोहल दोनों का उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से जैसे प्राथमिक अल्कोहल जिसमें हम इथेनॉल लिए हैं और इथेनॉल को कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर गर्म करने पर इथेनॉल प्राप्त होता है, यानी CH3CHO प्राप्त होता है प्लस H2O निकलता है। उसी तरह अगर हम द्वितीयक अल्कोहल लेंगे तो द्वितीयक अल्कोहल से हमें कीटोन प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर द्वितीयक अल्कोहल में हमने लिया है आइसोप्रोपिल अल्कोहल CH3CHOH CH3। इसकी क्रिया अगर हम कॉपर की उपस्थिति में 573 केल्विन ताप पर करते हैं तो हमें यहाँ पर एसीटोन प्राप्त होता है। एसीटोन माने कीटोन का क्रियात्मक समूह। एसीटोन प्राप्त होता है जिसका सूत्र है CH3CO CH3 प्लस H2 भी निकलता है। तो इस तरह से विहाइड्रोजनीकरण होता है अल्कोहल का। अब इसके बाद हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण के शुष्क आसवन से विधि। ये तीसरी विधि है। इस विधि में हम कैल्शियम फॉर्मेट लेंगे। कैल्शियम फॉर्मेट से अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट को 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो वो उससे फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। कैल्शियम फॉर्मेट का सूत्र है COOH CaCOOH। ये कैल्शियम फॉर्मेट का सूत्र है। अगर हम इसे गर्म करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होगा जिसका सूत्र है HCHO प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा CaCO3। यहाँ पर जो हमने कैल्शियम फॉर्मेट लिया है उस कैल्शियम फॉर्मेट से यहाँ पर CaCO3 निकलता है। ये जो अभिक्रिया हुई है, इस अभिक्रिया में हमने जो कैल्शियम फॉर्मेट लिया है, कैल्शियम फॉर्मेट से फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, लेकिन साथ में उस कैल्शियम फॉर्मेट से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 निकलता है। उसी तरह हम कैल्शियम फॉर्मेट के 2 अणु लेंगे, कैल्शियम एसीटेट लेंगे। कैल्शियम फॉर्मेट के फॉर्मेल्डिहाइड कैल्शियम फॉर्मेट को कैल्शियम एसीटेट के साथ अगर हम गर्म करेंगे तो
300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त निकलता है। उसी तरह से कैल्शियम एसीटेट को अगर हम गर्म करेंगे तो एसीटोन प्राप्त होगा। अब हम इसकी चौथी विधि देखेंगे। चौथी विधि में कार्बोक्सिलिक अम्ल के उत्प्रेरकी अपघटन द्वारा। इसमें दिया है कि यदि फॉर्मिक अम्ल के वाष्प को गर्म MnO मैंगनीज ऑक्साइड पर 573 केल्विन ताप पर प्रवाहित किया जाए तो वसा अम्ल के 2 अणु से जल और CO2 के अणु निकलने के फलस्वरूप एल्डिहाइड तथा कीटोन बनते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि फॉर्मिक अम्ल का सूत्र है HCOOH। ये फॉर्मिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल के अगर हम 2 अणु की आपस में क्रिया कराएंगे मैंगनीज ऑक्साइड की उपस्थिति में तो यहाँ पर हमें फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होगा। HCHO प्लस इसके साथ CO2 और प्लस H2O भी प्राप्त होगा। यहाँ पर हमने जो फॉर्मिक अम्ल के 2 अणु लिए हैं इन दोनों अणु में से ही हमारा CO2 और H2O बाहर निकलता है। उसी तरह से अगर हम एसिटिक अम्ल के 2 अणु लेंगे, एसिटिक अम्ल के 2 अणु मतलब CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का सूत्र है। अगर हम इसी एसिटिक अम्ल के 2 अणु लेंगे आपस में क्रिया कराएंगे मैंगनीज ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो हमें यहाँ पर एसीटोन मतलब कीटोन क्रियात्मक समूह प्राप्त होगा जिसका सूत्र है CH3COCH3। इसके बाद नेक्स्ट विधि है रोजेनमुंड अपचयन। जैसे इसमें दिया है कि अम्ल क्लोराइड की उबलती हुई जैलीन में बने विलयन में PD युक्त बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में H2 गैस प्रवाहित करने पर केवल एलिफैटिक या एरोमेटिक एल्डिहाइड बनता है, कीटोन नहीं बनता है। मतलब इससे यह ज्ञात होता है कि रोजेनमुंड अपचयन में हमें सिर्फ एल्डिहाइड प्राप्त होगा न कि कीटोन प्राप्त होगा। तो इसका उपयोग रोजेनमुंड अपचयन का उपयोग हम सिर्फ एल्डिहाइड प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है अम्ल क्लोराइड जैसे कि हम यहाँ पर लेंगे एसिटिक क्लोराइड CH3COCl एसिटिक क्लोराइड है। इसका अगर हम अपचयन कराएंगे, अपचयन में हमें हाइड्रोजन प्राप्त होता है। तो अगर हम इसका अपचयन कराएंगे PDB उबलते जैलीन में अगर हम इसका अपचयन कराएंगे तो यहाँ पर हमें एल्डिहाइड प्राप्त होगा CH3CHO प्लस HCl एसिटाल्डिहाइड के फॉर्म में हमें यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो इस तरह से रोजेनमुंड अपचयन कंप्लीट हुआ। अब हम इसके एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण के बारे में देखेंगे। इसके भौतिक गुण हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट है एल्डिहाइड एवं कीटोन के निम्न सदस्य C10 तक रंगहीन तथा वाष्पशील द्रव होते हैं, जबकि सामान्य ताप पर फॉर्मेल्डिहाइड एक गैस होती है। दोनों के उच्च सदस्य ठोस एवं फलों के सुगंध वाले होते हैं। सेकंड पॉइंट है एल्डिहाइड एवं कीटोन के क्वथनांक हाइड्रोकार्बन एवं ईथर के सापेक्ष अधिक परंतु अल्कोहल से कम होते हैं। सभी कार्बोनिल यौगिक कार्बनिक विलायकों में सरलता से विलय हो जाते हैं। तो ये थी इसके भौतिक गुण एल्डिहाइड और कीटोन के। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रासायनिक गुण और आगे की बारे में पढ़ेंगे।